हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं बात करूंगी मिल्क के बारे में। दूध जो हम बच्चों को देते हैं या हम लोग लेते हैं, तो वो हमारा जो दूध है वो किस तरह का होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि दूध जो होना चाहिए वो हमेशा हम लोग गाय का ही पिएं तो ज़्यादा सही है। और बच्चों को तो बिल्कुल गाय का ही दूध देना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी मैंने देखा है कि जैसे हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ, तो आपने देखा होगा कि बिहार के बारे में आता रहता है कि वहाँ के स्टूडेंट के दिमाग बहुत तेज़ होते हैं। वहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग आईआईटी कंप्लीट करते हैं, या आईएएस आईपीएस वहाँ के बच्चे ज़्यादा बनते हैं। मतलब कहा जाए तो बच्चों का दिमाग वहाँ का बहुत अच्छा माना जाता है, तेज़ माना जाता है। तो वो क्यों है? तो मैं वहाँ बचपन से वहाँ ही मेरा बीता है ज़्यादा। तो मैं ये बता दूं कि वहाँ जो है सो बिहार में बच्चों को या ऐसे भी गाय का दूध ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भैंस का दूध वहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। भैंस का दूध रखते हैं दही जमाने के लिए, या और भी कुछ हो, मिठाइयाँ बनी, इन सब के लिए। नहीं तो वहाँ सिर्फ बच्चों को तो गाय का दूध ही दिया जाता है। कहा जाता है कि गाय के दूध से दिमाग तेज होता है और भैंस के दूध से दिमाग मोटा होता है। तो हम लोग क्या, वहाँ बच्चों को बिल्कुल गाय का दूध ही दिया जाता है। और भैंस का दूध वहाँ बहुत सस्ते में मिल जाता है, और गाय का दूध भैंस के मुकाबले ज़्यादा रेट होता है। और जबकि हम लोग जब यूपी में शिफ्ट हुए तो यहाँ हमने उल्टा देखा। यहाँ भैंस का दूध ज़्यादा महंगा है, गाय का दूध यहाँ सस्ता है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं। जो जब से हम लोगों ने बिहार छोड़ा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ हमें जो है दूध, वो बिहार वाली बात नहीं होती है दूध में, यहाँ दूध के टेस्ट में। तो यहाँ अब शहरों में क्या हुआ है कि गाय का दूध पैकेट में देते हैं, या जो हम वहाँ गांव में देशी गाय का दूध पीते थे, वही फ़ायदे वाली दूध यहाँ A2 मिल्क करके आ रहा है। तो अब हम समझेंगे कि A2 मिल्क क्या है। तो A2 मिल्क वो है जो कि भारतीय नस्ल की गायों से, जैसे कि साहिवाल, गिर, लाल सिंधी से जो दूध प्राप्त होते हैं, उसे A2 मिल्क कहा जाता है। और A2 मिल्क एक तरह से जैसे माँ, गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को फीड करवाती है, तो बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे 6 महीने तक या उससे 7-8 महीने तक उसे बिल्कुल माँ के दूध पे ही रखा जाता है। उससे और कुछ भी बाहर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो दूध इतना फ़ायदेमंद होता है कि उसमें सब कुछ होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी फ़ायदे के चीज़ होते हैं, बच्चों को ग्रो करने के लिए जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब माँ के दूध में होता है। तो उसी तरह गाय का दूध को माना जाता है कि गाय के दूध में भी वो सब कुछ होता है कि अगर इमरजेंसी में अगर जो जन्म लिया है बच्चा, उसे माँ का दूध ना दे पाते हैं, तो उसे गाय का दूध ही दिया जाता है, शुद्ध देसी गाय का। तो ये उससे वो सारे उसे फ़ायदे मिलते हैं। तो A2 मिल्क में एक सबसे जो बड़ी खासियत होती है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। यानी कि जो सूजन और जलन को कम करने वाला गुण होता है उसमें। और एक बात ये भी होती है कि वो बहुत आसानी से पच जाता है, मतलब हजम हो जाता है। वो अगर छोटे बच्चे को भी दें तो वो आसानी से बच्चा उसको पचा लेता है। और जो होता है दूध में, गाय के दूध में प्रोटीन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और उसके साथ ही कई तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि B12, आयोडीन, जो कि हमारे एंड मैग्नीशियम, जो कि हमारे बोन को मजबूत करने में, डेवलप करने में, और मसल को फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ये गाय के दूध के ये सब बहुत ही फ़ायदे वाले इसके होते हैं प्रकार। और उसके जो सबसे जो बहुत बड़े फ़ायदे हैं गाय के दूध के, वो ये हैं कि ये कैंसर तक में इसको दिया जा सकता है।
कि जब ट्रीटमेंट चलता है तो कैंसर के पेशेंट का बहुत सारी वस्तुओं को खाने से मना किया जाता है, लेकिन गाय का दूध उसमें भी दिया जाता है। ये आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, ये हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग तो तेज करता ही है, वज़न को नियंत्रित करने में भी ये जो है सहायक होता है। इससे वज़न नहीं बढ़ता है। अगर आप डाइटिंग पे भी हैं तो दूध आप ले सकते हैं। और सबसे जो है कि ये आपको हजम होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बदहजमी से भी ये बचाएगा आपको। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी लें तो देशी गाय का दूध लें। शहरों में जिसे A2 मिल्क के नाम से भी थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन मिल रहे हैं। तो आप ये ना देखें कि अगर दूध लेना है तो आप A2 मिल्क लें, मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जो भी फ़ायदे हैं दूध के वो उसी में मिलेंगे। और कोशिश करें कि जैसे देशी गाय के जो दूध हम लेते हैं, अब तो गांव में भी या शहरों में इंजेक्शन लगाकर, या जो देशी गाय का जो दूध होता है वो अब 20 केजी 25 केजी 30 केजी ऐसे देता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। देशी गाय जो होते हैं वो कभी भी 10-12 केजी से ज़्यादा दूध नहीं देंगे, वो 10-12 केजी तक ही दूध देंगे, इसीलिए वो थोड़े महंगे होते हैं। और ये जो आजकल हैं शहरों में 25 केजी 23 केजी, वो फ़ायदे वाले दूध नहीं होते हैं। वो तरह तरह के दवाइयों से या मेडिसिन से ही वो दूध बनाए जाते हैं, तो वो सही नहीं होते हैं और मिलावट तो है ही। तो आप जो है दूध को पहचानिए कि शुद्ध कौन सा दूध है और उसी को लीजिए, क्योंकि दूध बहुत ज़रूरी है और हल्दी डाल के दूध पीना बहुत फ़ायदेमंद है। उससे दही हम खाते हैं, उसका हम घी खाते हैं, लेकिन दूध जो हम लें वो बिल्कुल शुद्ध दूध लें, तभी हमारे बॉडी को फ़ायदा करेगा। और कोशिश करें कि हम गाय का दूध ही पिएं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो हमारी मैं डेली यूज के जो वस्तुओं के फ़ायदे की बात बताती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हमें जो है सो आने वाली जनरेशन को और अपने समाज को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना है, और इसमें आप भी मेरा साथ दीजिए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।